माय डियर फ्रेंड्स, ये जानकर काफ़ी खुशी होती है कि कल रात को भारत में रफाल के तीसरे बैच के 3 और फाइटर एयरक्राफ्ट्स लैंड कर चुके हैं। अब दोस्तों, ये जो 3 फाइटर एयरक्राफ्ट्स थे, ये फ्रांस से नॉन स्टॉप भारत की तरफ निकल चुके थे और ओवरऑल दूरी अराउंड 7000 किलोमीटर की थी। अब इस 7000 किलोमीटर को तय करने के लिए बीच में रीफ्यूलिंग करना पड़ेगा। उस रीफ्यूलिंग के लिए यूएई के मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट ने रीफ्यूलिंग में हेल्प किया और इन तीनों एयरक्राफ्ट्स को मिलाकर अब भारत के पास रफाल की टोटल संख्या हो जाती है 11। अब दोस्तों, पहला बैच जो था 5 एयरक्राफ्ट्स का, वो पहुंचा था भारत में कुछ जुलाई 2020 को। सेकेंड बैच आया था 3 एयरक्राफ्ट्स का, जो पहुंचा था नवंबर 2020 में, और कल रात को 27 जनवरी 2021 को थर्ड बैच आ चुका है, जो कि फिर मिलाकर 3 एयरक्राफ्ट का था। अब इन तीनों को मिलाकर भारत के पास अभी हो जाते हैं टोटल 11 एयरक्राफ्ट्स, तो काफ़ी अच्छी बात है। और आगे भी शायद भारत फ्रांस के साथ एडिशनल 36 और रफाल के लिए डील साइन कर सके, ऐसा खबर सुनने में आ रहा है। अभी तक कोई कॉन्क्रीट हमने तो देखा नहीं है एक्शन गवर्नमेंट्स की तरफ से, लेकिन खबर तो यही निकल के आ रही है, अच्छी बात है। अब फ्रेंड्स, हम थोड़ा यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है। अब कुछ ऐसे डील्स होंगे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में साइन हुए होंगे, जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। उनमें से एक था आपका यूएस के F-35 फाइटर जेट्स, जो कि यूएस ने साइन किया था यूएई को बेचने के लिए। अब दोस्तों, हमको पता है कुछ दिन पहले यूएई और इजराइल के बीच में भी पीस एग्रीमेंट हो चुका है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप जो भी एग्रीमेंट आपने बनाया है उसको आप सस्पेंड कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट कोई ख़त्म हो जा रहा है। तो एक बार जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, यहाँ पर नई एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा समझना पड़ता है कि वो पहले का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, थोड़ा उसको मेजर कर ले, थोड़ा इवेल्युएट कर ले, ताकि जो नए एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो अपने कंट्री के फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को देखती है, ये एग्रीमेंट्स उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से रहे और उसके यूएस के ऑब्जेक्टिव्स को ये कहीं से भी एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करे। तो बस हुआ यही है दोस्तों कि अभी कुछ दिन तक ये जो यूएस को बेचना था F-35 फाइटर जेट्स यूएई को, ये कैंसिल नहीं हुए, ये बस सस्पेंड हुए कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए। नया एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इवैल्यूएट करेगा ताकि उनको पूरा इवैल्यूएट वो एसेस कर सके कि वो एक्चुअली वो एग्रीमेंट था क्या। एक बार जब उनको एग्रीमेंट पूरा समझ में आ जाएगा, बाद में ये डील को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम थोड़ा तेजस के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले 83 तेजस को प्रोक्योर करने का अप्रूवल दे चुके हैं। अब इस 83 में बाइफर्केशन भी हम जानते हैं, 73 आपके तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और जो 10 होंगे आपके ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले। अब इसकी जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एरो इंडिया की शो होने वाली है बेंगलुरु में फरवरी 3 से जो स्टार्ट होने वाला है, उस इनॉग्रेशन डे में ये फॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और दोस्तों, एट प्रेजेंट एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो भी तेजस की डिलीवरी होने वाली है इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2024 से डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए और धीरे धीरे 2026-2028 तक पूरी आपकी डिलीवरी ख़त्म हो जाए। एक बार जब आपकी ये तेजस की डिलीवरी हो जाएगी और ओवरऑल अराउंड 123 तेजस होंगे इंडिया के पास, ये आपके MiG-21 बाइसन के 6 स्क्वाड्रंस को रिप्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरीके के नए अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।